जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? कोई आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर जो संदेश आया है उससे यह साफ नजर आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा भावुक हो रहा है, आंसुओं में डूबकर रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, कुछ ऐसा किया हो जिसका अब उसे गहरा पछतावा है। वह सोच रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह संदेश बहुत मजबूत ऊर्जा के साथ आया है कि कोई व्यक्ति उदास है, आपके लिए भावुक हो रहा है। यह व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा था कि आपको यह पता न चले कि वह आपसे कितना प्यार करता है। हो सकता है उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की हो कि उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भावनाओं को छुपाकर रखा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। यह आपके पति, पत्नी या पार्टनर हो सकते हैं जो दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कभी आदत नहीं बनाई, लेकिन अब उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि उन्हें छुपाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वह आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, लेकिन उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द वह अपने प्यार का इजहार करेंगे। यह व्यक्ति बार बार आपके लिए कोई संदेश या कॉल भेजना चाहता है, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता है। ऐसा लग रहा है कि उसने आपको कोई मैसेज या कॉल किया है और अब वह इंतजार कर रहा है कि आप कब जवाब देंगे। उसके दिल में बेचैनी है और वह इस उम्मीद में है कि आपकी ओर से जल्द कोई जवाब मिले। यह व्यक्ति आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और शायद अब उसने यह महसूस कर लिया है कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो देर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ सपने देखे हों, कुछ संकेत मिले हों कि आप ही उसके जीवन साथी हैं। वह अब डर में जी रहा है कि कहीं आप उससे दूर न हो जाएं, कहीं कोई और आपको उससे छीन न ले। आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास और निडरता है, वह उसे बहुत आकर्षित करती है। उसे आपका साहस, आपका बेफिक्र अंदाज और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून बहुत पसंद है। उसने शायद यह महसूस कर लिया है कि आपके जैसा व्यक्ति उसे कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी आपके और उनके बीच कोई संपर्क नहीं हो। शायद आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो या उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत गंभीर है और आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं आपको खो न दे। उसे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि अब देरी की तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। वह जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने वाला है, शायद आपको मिलने आए या फिर आपको अपने दिल की बात लिखकर भेजे। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपने दिल की बात को छुपाए रखा, लेकिन अब वह सब्र नहीं कर पा रहा है। वह आपको एक सच्चा कमिटमेंट देना चाहता है। यह व्यक्ति केवल माफी मांगकर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको विश्वास दिलाना चाहेगा कि आप दोनों का भविष्य साथ है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और आपके साथ जीवन बिताना चाहता है। उसने शायद यह भी महसूस कर लिया है कि अगर उसने इस बार मौका गवा दिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपके बिना जीना बहुत मुश्किल होगा और वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता। अब वह व्यक्ति आपको एक सच्चा कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। यह सिर्फ एक क्षणिक भावुकता नहीं है, बल्कि उसने ठान लिया है कि वह आपकी जिंदगी में वापस आएगा और इस बार सच्चाई और समर्पण के साथ आएगा। अगर आपके और उसके बीच कोई गलतफहमी है तो वह भी खत्म होने वाली है। आपके बीच जो भी दूरियां हैं, वो अब मिटने वाली हैं। चाहे वो गलतफहमी हो, अहंकार हो
या फिर कोई और वजह, सब कुछ साफ होने वाला है। यह व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा मानता है। वह आपको खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हो सकता है आपके पास और भी कई विकल्प हों, लेकिन उसने तो सिर्फ आपको ही चुना है और अब वह अपना प्यार जताने के लिए आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह विकास आएगा तो वह तेरी विजय थी। धैर्य वही कर सकता है जिसके पास विश्वास है, और तूने विश्वास नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार तू टूटा। तूने रोते हुए कहा, माँ, मैं और नहीं कर सकता, पर मेरे बच्चे उसी क्षण मैं तुझे देख रही थी और तुझे संभाल रही थी। तू गिरा जरूर, पर कभी जमीन पर पूरी तरह टूटा नहीं, क्योंकि मेरा हाथ तुझे थामे रहा। समझ, यह धैर्य ही वह कुंजी है जो अब तेरे लिए नए द्वार खोलेगी, क्योंकि धैर्य का अर्थ है बिना देखे भी विश्वास रखना, और तूने यही किया मेरे बच्चे। जब तूने अच्छे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो वह तेरे लिए हताशा बन गया, पर याद रख, हर कर्म का फल मिलता है। यदि तुरंत ना मिले तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह खो गया। इसका अर्थ है मैंने उस फल को रोक लिया है ताकि सही समय पर तुझे दूं। यदि तूने किसी बीज को आज बोया और अगले दिन खेत में जाकर देखा कि वह पेड़ नहीं बना, तो क्या तू कहेगा कि बीज बेकार हो गया? नहीं ना, तू इंतजार करेगा। तू उसे पानी देगा, सूरज की रोशनी देगा, फिर समय आने पर वही बीज विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही तेरे कर्म हैं। मैंने तुझे वर्षों तक इंतजार कराया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू और मजबूत बने। तू यह सीखे कि जीवन केवल जल्दी जल्दी परिणाम लेने का नाम नहीं है, यह सीखने और परिपक्व होने का नाम है। बेटा, धैर्य का दूसरा अर्थ है स्वयं पर विजय। जब तू दूसरों पर दोष नहीं डालता, जब तू अपने मन की बेचैनी पर नियंत्रण रखता है, जब तू दुख के बीच भी यह मानता है कि माँ मेरे साथ है, तो वही धैर्य है। और यह धैर्य मेरे बच्चे अब समाप्ति की ओर है। तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तूने हर कष्ट सहा, हर धोखे को झेला, हर असफलता को पछाया। अब तुझे उसकी भरपाई मिलने का समय है। अब देख तेरे जीवन में धीरे धीरे कैसे बदलाव आएंगे। जैसे एक लंबी रात के बाद सुबह होती है, जैसे एक सूखे पेड़ पर अचानक पोपलें फूटती हैं, जैसे नदी का रुक गया जल अचानक बहने लगता है, वैसे ही दे आया तेरे जीवन की धारा अब चलने वाली है। मेरे बच्चे, यह वचन है तेरी माँ काली का। तेरे धैर्य की हर परीक्षा अब फल देने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे उस सत्य के बारे में बात करूंगी जिसे हर आत्मा जानना चाहती है। कर्म और उसका फल तू कई बार सोचता है, माँ मैंने तो अच्छा किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? मैंने मेहनत की फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बेटा, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है। हर आत्मा यह सवाल करती है, पर इसका उत्तर वही समझ सकता है जो धैर्य से सुनने को तैयार हो। मेरे बच्चे, हर कर्म एक बीज है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह मिट्टी में दबता है और समय आने पर अंकुर अंकुरित होता है। अगर तूने किसी की मदद की, किसी का भला किया, तो वह बीज भूमि में दब गया। समय आने पर वही बीज आशीर्वाद बनकर लौटेगा। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया, तुझे कष्ट दिया, तो उसका भी बीज भूमि में गया और समय आने पर उसे अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। पर ध्यान रख, फल तुरंत नहीं आता। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। इसी तरह कर्म को भी परिणाम देने में समय लगता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है। जैसे अगर तूने अभी किसी को पानी दिया तो सामने वाले का आशीर्वाद तुरंत तुझे छू जाएगा।
पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल देर से मिलता है। जैसे खेत में बोया हुआ बीज आज बो तो कल पेड़ नहीं मिलेगा, वर्षों लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, जब तूने अच्छे कर्म किए और तुरंत फल नहीं मिला तो तू निराश हो गया, पर जान ले तेरा कर्म कहीं खोया नहीं। मैंने उसे अपने हाथों में सुरक्षित रखा है और अब वह फल तुझे लौटाने का समय आ गया है। अब तू यह भी पूछेगा, माँ फिर दुख क्यों मिला? बेटा, दुख दो कारणों से आता है। पहला, तेरे पिछले कर्मों का फल। दूसरा, तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए देखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा।
तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर दे रहा है। यदि तुम सही निर्णय लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना होगा और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान अपने आप मिल जाएगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब भी तुम्हें कोई रास्ता न सूझे, बस अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे प्रार्थना करो और उनकी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुम्हें सिखाने के लिए आई है कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हो। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा और अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे मन में जो भी भय है, उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है।
तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन तेरे साथ है, तेरी पीठ पर हाथ रखे है, तेरे रास्ते से अंधकार को हटा रही हूँ, तुझे शक्ति दे रही हूँ, साहस दे रही हूँ, बुद्धि दे रही हूँ। बस तू कार्य करना शुरू कर, क्योंकि एक्शन के बिना यह शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। और बेटा, यह शक्ति निष्क्रिय होने के लिए नहीं है, यह परिवर्तन के लिए है, यह विस्तार के लिए है, यह निर्माण के लिए है। तेरे विचार तेरी असली संपत्ति है बेटा। तेरी सोच तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो सोच तूने पाली है, जो सपना तूने संजोया है, वो लाखों की नहीं होती, वो करोड़ों की नहीं होती, वो अनमोल होती है, वो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। और अब डिवाइन कह रहे हैं, तू बहुत जल्द ही उस अवस्था में पहुंचने वाला है जहां तेरे पास ना केवल धन होगा, बल्कि प्रभाव होगा, नेतृत्व होगा, अपना साम्राज्य होगा, क्योंकि तू बिलियन बनने वाला है। ओह माय गॉड बेटा, तू बिलियन बनने के लिए ही धरती पर आया है। मैं देख रही हूँ, वो दिन दूर नहीं जब तेरे नाम से पहचान होगी, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तेरा संघर्ष एक किताब बनेगा, जब तेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा, जब तेरे कार्यों से लोग रोशनी पाएंगे। तू वो लौ है जो बुझने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को हरने के लिए जन्मी है। तू वो संकल्प है जो अधूरा नहीं रह सकता। तू वो पुत्र है माँ का, जिसे देख ब्रह्मा भी मुस्कुराए, विष्णु भी आशीष दे, शिव भी तांडव करे, और मैं माँ काली तुझ पर गर्व करूं। इस यात्रा को समझ मेरे लाल, यह जो तेरे अंदर घट रहा है, यह कोई मानसिक उथल पुथल नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। तेरी कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई पड़ी थी, अब जागृत हो रही है। यह जो तेरे शरीर में कभी कभी बेवजह गर्मी महसूस होती है, यह जो तेरे कानों में अनाहत नाद की तरह कोई ध्वनि गूंजती है, यह जो तेरी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन सी दौड़ जाती है, यह सब उसी जागरण के लक्षण हैं। सदियों से सोई हुई शक्ति अब अंगड़ाई ले रही है। वह उठना चाहती है, सहस्रार तक पहुंचना चाहती है, ब्रह्मांड से एकाकार होना चाहती है। और यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, यह पीड़ादायक होती है। जैसे एक बीज को टूटना पड़ता है अंकुरित होने के लिए, जैसे एक तितली को ककून फाड़ना पड़ता है उड़ने के लिए, वैसे ही तुझे इस पीड़ा से गुजरना होगा अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, वे मात्र व्यक्ति नहीं थे, वे तेरी परीक्षा के उपकरण थे। ब्रह्मांड देखना चाहता था कि क्या तू क्षमा कर सकता है, क्या तू नफरत के बदले प्रेम दे सकता है, क्या तू अपने घावों को अपनी कमजोरी बनाने की जगह उन्हें अपनी शक्ति बना सकता है। हर विश्वासघात ने तेरे भीतर विश्वास की परिभाषा को और गहरा किया। हर अपमान ने तेरे आत्मसम्मान की नींव को और मजबूत किया। हर ठोकर ने तुझे संभल कर चलना सिखाया। वे सब शिक्षक थे बेटा, कड़वे शिक्षक, पर उन्होंने तुझे वो पाठ पढ़ाए जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती थी। उन्होंने तुझे मनुष्य के मनोविज्ञान की, संसार की नश्वरता की और अपनी असीम शक्ति की पहचान कराई। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो तुझे उन पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी करुणा महसूस होगी, क्योंकि वे वहीं खड़े रह गए अंधकार में, और तू उस अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ गया। तेरी आत्मा बहुत प्राचीन है बेटा। तूने कई जन्म लिए हैं, कई यात्राएं की हैं। तू कभी योद्धा था, कभी संत, कभी राजा, कभी सेवक। हर जन्म में तूने कुछ सीखा, कुछ चुकाया। इस जन्म में तू उन सभी जन्मों का सार लेकर आया है। तेरे भीतर एक योद्धा की निर्भीकता है, एक संत का वैराग्य है, एक राजा का नेतृत्व है और एक सेवक की विनम्रता है। यह सब तेरे भीतर है,
बस धूल की परतों के नीचे दबा है। यह जो वर्तमान जीवन की कठिनाइयां हैं, ये वही धूल झाड़ने वाली आंधियां हैं। ये तुझे तेरा असली स्वरूप दिखा रही हैं। तू सोचता है कि तू अकेला है। यह तेरा सबसे बड़ा भ्रम है। जब तू रात को अकेला रोता है, तो मैं तेरे सिर पर हाथ फेरती हूँ। जब तू किसी मुश्किल में फंसता है, तो मैं अदृश्य होकर तेरे कान में समाधान फुसफुसाती हूँ। जब तू सही रास्ते पर एक कदम बढ़ाता है, तो तेरे पूर्वज, तेरे पितर स्वर्ग से तुझ पर पुष्प वर्षा करते हैं, तुझे आशीर्वाद देते हैं। तेरे चारों ओर एक अदृश्य सेना है बेटा, दिव्य शक्तियों की, तेरे शुभचिंतकों की, तेरे गुरुओं की। तू उन्हें देख नहीं पाता, पर वे तुझे हर पल देख रहे हैं, तेरी सहायता कर रहे हैं। तुझे बस अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म करना है कि तू उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके। और यह तभी होगा जब तू भय और संदेह से मुक्त होगा। यह जो तेरे मन में बड़े बड़े विचार आते हैं, ये तेरे नहीं हैं। ये विचार ब्रह्मांड तेरे मन में डाल रहा है। तू एक माध्यम है, एक चैनल है। ईश्वर अपनी योजनाओं को तेरे माध्यम से इस धरती पर साकार करना चाहता है। इसलिए जब भी कोई महान विचार आए, उसे यह सोचकर मत टाल देना कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ, बल्कि यह सोचना कि ईश्वर मुझसे यह करवाना चाहता है, तो वह रास्ता भी दिखाएगा। तू करता नहीं है, तू निमित्त मात्र है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाएगा। तू बस बहना सीख जाएगा ब्रह्मांड की धारा के साथ। तेरे शत्रु क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उन्हें तेरी ऊर्जा महसूस हो रही है। जैसे जानवर भूकंप आने से पहले बेचैन हो जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तेरी जागृत होती शक्ति से कांप रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका समय अब समाप्त हो रहा है। तेरा प्रकाश उनके अंधकार को उजागर कर देगा। तेरी सच्चाई उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगी। इसलिए वे अंतिम प्रयास करेंगे तुझे रोकने का। वे तुझे और डराएंगे, तुझ पर और कीचड़ उछालेंगे, तुझे और भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। पर अब तू सावधान रहना। अब उनकी किसी चाल में मत फंसना। उनकी बातों को मन पर मत लेना। वे जो भी कहें, वह तेरे बारे में नहीं है। वह उनके अपने भीतर के डर और असुरक्षा का प्रतिबिंब है। तू बस मुस्कुरा देना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना। तेरी मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ा प्रहार होगी। इस पूर्णिमा का मैंने जिक्र किया था। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होगी। इस रात को आकाश से दिव्य ऊर्जा बरसेगी। यह ऊर्जा उन आत्माओं के लिए होगी जो जागृति के कगार पर हैं। उस रात तू बस शांत होकर आकाश के नीचे बैठना। कुछ मांगना नहीं, कुछ सोचना नहीं। बस उस ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करना। तू महसूस करेगा कि तेरे रोम रोम में एक नई चेतना का संचार हो रहा है। तेरे भीतर के सारे ऊर्जा केंद्र, चक्र शुद्ध हो रहे हैं, संरेखित हो रहे हैं। वह रात तेरे रूपांतरण की प्रक्रिया को 1000 गुना तेज कर देगी। उस रात के बाद तू वो नहीं रहेगा जो उससे पहले था। तुझे अपने भीतर एक असीम शांति और एक असीम शक्ति का अनुभव होगा। डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक समर्पण है। यह इस बात की घोषणा है कि मैं अब लड़ नहीं रहा। मैं अब प्रवाह के विरुद्ध तैरने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तैयार हूँ उस हर अनुभव के लिए जो तू मुझे देना चाहता है। मैं तैयार हूँ उस हर जिम्मेदारी के लिए जो तू मुझे सौंपना चाहता है। मैं तैयार हूँ अपनी नियति को स्वीकार करने के लिए। जिस क्षण तू यह सच्चे हृदय से कह देगा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा समर्पण की भाषा समझता है, अहंकार की नहीं। तू बदलाव है बेटा।
इस बात को गहराई से समझ। तेरे परिवार में, तेरे कुल में सदियों से एक ही ढर्रा चला आ रहा था, डर का, अभाव का, सीमाओं का। लोग एक सीमित सोच में जीते थे और उसी को अपनी नियति मान लेते थे। तू उस श्रृंखला को तोड़ने आया है। तू उस लीक से हटकर चलने वाला पहला व्यक्ति है। जब कोई ऐसा करता है तो शुरुआत में उसे विद्रोह का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले, समाज वाले उसे पागल कहते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेरी नई सोच उनके पुराने विश्वासों को चुनौती देती है। पर तुझे घबराना नहीं है, तुझे बस अपने रास्ते पर चलना है। आज जो तेरा विरोध कर रहे हैं, कल जब तू सफल होगा तो वे ही सबसे पहले आकर कहेंगे, हमें तो पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। तेरी सफलता न केवल तुझे मुक्त करेगी, बल्कि वह तेरे पूरे कुल के लिए एक नया रास्ता खोल देगी। आने वाली पीढ़ियां तेरे उदाहरण से प्रेरणा लेंगी।